हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन गाल्सवर्दी का बायोग्राफी और इनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट हमारे वर्क्स हैं और इनके इनको ऑनर जो भी मिले हैं, अवार्ड मिले हैं। और साथ ही साथ इसी वीडियो के लास्ट में आपको PYQs मिल जाएंगे इनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट MCQs इनसे आए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से। स्पेशली जो हमारा UPTGT का एग्जाम है उसमें आपको जो मेन ऑथर के तौर पर मिल जाएंगे जॉन गाल्सवर्दी। ठीक है। अब जॉन गाल्सवर्दी इम्पोर्टेंट है हमारे, ये DSSB में आ जाएंगे इम्पोर्टेंट। ठीक है। और DSSB TGT PGT दोनों में। ठीक है। TGT एंड PGT दोनों में। और साथ ही साथ ये हमारे जो UPTGT में तो ये मेन ऑथर है, मेन सबसे इम्पोर्टेंट ऑथर हैं। चार इम्पोर्टेंट ऑथर हैं जिनमें विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन और वर्ड्सवर्थ एंड हमारे जो जॉन गाल्सवर्दी। ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जितना हो सकता था गाल्सवर्दी से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हो और आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो, सब कुछ इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इम्पोर्टेंट सेशन जिसमें हम बिल्कुल भी डिले नहीं करेंगे। चलिए चलते हैं। ये हमारे सामने ये फर्स्ट स्लाइड है, गाल्सवर्दी आपके सामने है। और इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे उसकी एक आउटलाइन यहाँ पे देख लीजिए जिससे आपका एक कनेक्शन बन जाए कि हाँ हमें इस वीडियो से ये चीजें मिलने वाली है। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इंट्रोडक्शन यानी कि बेसिक परिचय देखेंगे कि गाल्सवर्दी क्या है, इनका क्या इम्पैक्ट है हमारे लिटरेचर में। ठीक है। और दूसरा हम देखेंगे इनके अर्ली लाइफ एंड इनकी एजुकेशन के बारे में समझेंगे, यानी कि इनकी जो अर्ली एजुकेशन कहाँ पे हुई, साथ ही साथ इनकी जो लाइफ है वो कैसी थी, वो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो हमारा थर्ड जो इनका आउटलाइन होगी वो होगी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन लिटरेचर, यानी कि इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद हम इनके अवार्ड एंड ऑनर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी इन्हें किस तरीके के अवार्ड्स मिले हुए हैं। ओके। और जो हमारा जो सबसे लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट यहाँ पे बनेगा वो बनेगा PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर MCQ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट स्लाइड आपके सामने है जिसमें हम इनका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी कि इनका क्या है, कंट्रीब्यूशन है, ये किस लिए जाने जाते हैं, आखिर गाल्सवर्दी इतने इम्पोर्टेंट क्यों है। बेसिकली जो ये राइटर हैं ये मेनली जाने जाते थे अपनी एक ट्रिलॉजी के लिए। ठीक है। इनकी एक ट्रिलॉजी आई थी जिसमें आपको 3 नॉवेल्स मिल जाएंगी। ठीक है। फोर साइड सागा। ठीक है। फोर साइड सागा के अंदर आपको 3 नॉवेल्स मिल जाएंगी, फोर साइड सागा। तो इसमें आपको 3 नॉवेल्स मिल जाएंगी जिसकी वजह से इनको काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली और इसके लिए मेनली याद किए जाते हैं। ठीक है। ये एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड प्ले राइट थे। ठीक है। इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड प्ले राइट थे ये। वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंग्लिश के एक फेमस नॉवेलिस्ट थे जिनको ये मेनली अपनी ट्रिलॉजी के लिए जाने जाते थे। और 1932 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है। नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज। ठीक है। नोबेल प्राइज इनको मिला था 1932 में लिटरेचर में। ठीक है। तो ये सारी चीजें इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अगर वो लिटरेचर का इंसान है या फिर कोई प्ले राइट है, नॉवलिस्ट है, तो उसको अगर नोबेल प्राइज मिल जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसी काबिलियत जरूर होगी जिसकी वजह से उसका इतना इम्पैक्ट रहा और उसको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो आपके सामने ये स्लाइड है इसमें हम अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इनकी जो प्रारंभिक जिंदगी कैसी थी और इन्होंने कहाँ कहाँ पे शिक्षा प्राप्त किया वो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए जो इनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था अगस्त 14 को 1867 में, किंगस्टन अपॉन थेम्स रिवर के पास, थेम्स सरे और इंग्लैंड में। ठीक है। थेम्स सरे इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था 14 अगस्त 1867 में, किंगस्टन अपॉन थेम्स सरे इंग्लैंड में। ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो एक ये रिच मिडिल क्लास यानी कि अपर मिडिल क्लास फैमिली में ये पैदा हुए थे, काफी वेल्दी फैमिली थी इनकी। और इनके फादर जो थे उनका नाम भी क्या था, जॉन गाल्सवर्दी था, ठीक वैसा ही नाम था जैसा उनका नाम था। ठीक है। वो एक फेमस और सक्सेसफुल सॉलिसिटर थे, कंपनी में डायरेक्टर के पोस्ट पे ये काम कर रहे थे। ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि इनके अगर फैमिली बैकग्राउंड काफी ज्यादा वेल्दी फैमिली में पैदा हुए थे। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे इनकी एजुकेशन के बारे में कि इनकी एजुकेशन कहाँ कहाँ पे हुई है। तो इनकी जो फर्स्ट प्राइमरी जो एजुकेशन हुई थी वो हैरो स्कूल लंदन में हुआ था, जो कि एक क्या थी, एक बोर्डिंग स्कूल था, बोर्डिंग स्कूल था लंदन में, वहां पे इनकी एजुकेशन थी। और यहीं पर ये अपने कंटेम्परेरी जो थे विंस्टन चर्चिल, ठीक है,
विंस्टन चर्चिल को तो आपने सुना ही होगा, इन्होंने ही मतलब गांधी जी का मजाक उड़ाया था। इन्हें अर्धनग्न फकीर शायद बोला था, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर इन्होंने ही बोला था, विंस्टन चर्चिल ने। तो ये क्या थे, इनके कंटेम्परेरी थे, किसके, तो जॉन गाल्सवर्दी के हैरो स्कूल में ही इनको मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे, वो इनकी जो एजुकेशन हुई थी वो हुई थी न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड में, ठीक है, न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड में हुई थी, जहां से इन्होंने बीए की डिग्री अचीव की, और साथ ही साथ इन्होंने लॉ की पढ़ाई भी यहीं पे किया था 1889 में, ठीक है, 1889 में। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें हम मैरिज एंड पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि इनकी मैरिज किससे हुई थी और इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, कैसी थी इनकी पर्सनल लाइफ, वो डिस्कस करेंगे। तो इनकी मैरिज जो हुई थी, इनकी स्पाउस जो थी वो थी एडा पियर्सन, ठीक है, कौन थी, एडा पियर्सन थी। और ये जो थी ये जो पहले थी, ये पहले से ही किसके साथ मैरिज मैरिज हो चुकी थी, ठीक है, यानी कि रिलेशनशिप में, यानी इनकी पत्नी बनने से पहले इनकी जो मैरिज थी वो पहले से हो चुकी थी, किसके साथ, तो ये गाल्सवर्दी के ही कजिन थे, गाल्सवर्दी के कजिन थे, आर्थर गाल्सवर्दी, आर्थर गाल्सवर्दी, ठीक है, जिनके कजिन थे, इन्हीं के साथ ये पहले से मैरिड थी। बट सरकमस्टेंसेस कुछ ऐसे हुए कि ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गई गाल्सवर्दी से, जब ये एक सोशल इशू मोरालिटी पे जब ये कुछ वर्क लिख रहे थे तो उनसे इन्फ्लुएंस हो गई, उनके साथ ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिया, और बाद में इनकी जो शादी हो जाती है 23 सितंबर 1900 को इनकी शादी हो जाती है, किसके साथ, तो जॉन गाल्सवर्दी के साथ, ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में, इन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स लिखे हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो इनका सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रिलॉजी है, फोर साइड सागा, जिसके लिए जाने जाते हैं, जिसमें आपको 3 नॉवेल्स मिलेंगी, यानी ट्रिलॉजी ऑफ 3 नॉवेल्स, ट्रिलॉजी है यानी कि इनकी 3 नॉवेल्स है इसमें। और ये कौन कौन सी नॉवेल, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी फर्स्ट है, 1906 में आई थी। द इन चांसरी 1920 में आई थी, ये सेकंड है। एंड टू लेट है, ये थर्ड नॉवेल है, टू लेट 1921 में, ठीक है। तो ये आपको ट्रिलॉजी याद रखना है, जो कि 1906 से लेके 1921 के टाइम पीरियड में ये लिखी गई थी। तो इनको एज अ पीरियड भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंटेन करने के लिए भी ये ट्रिलॉजीज दे सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, फोरसाइट सागा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है, जिसके लिए मेन जाने जाते हैं, ठीक है। तो अब हम इनकी नॉवेल्स देख लेते हैं, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं यहाँ पे, जिसमें आपको मिल जाएगी द कंट्री हाउस 1907, उसके बाद द पैटर्निटी 1909, उसके बाद द पैट्रिशियन 1911, उसके बाद द डार्क फ्लावर 1913, उसके बाद द फ्रीलैंड्स 1915, उसके बाद सैंड्स प्रोग्रेस 1999, उसके बाद द व्हाइट मंकी 1924, उसके बाद द सिल्वर स्पून 1926, उसके बाद द स्वैन सॉन्ग 1928, ठीक है। तो ये इनके इम्पोर्टेंट नॉवेल्स हैं, इनको याद रखिएगा, इनसे भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और काफी छोटे छोटे टाइटल्स हैं, और मेनली क्या है, सोशल इशू पे बेस्ड ये वर्क्स लिखते थे और उनकी प्रॉब्लम्स को डील करते थे। तो यहाँ पे काफी ज्यादा देखिए, जैसे कि फ्रेटर्निटी हो गया, पैट्रिशियन हो गया, डार्क फ्लावर, फ्री लैंड्स, ठीक है, जिसमें इन्होंने लैंड के ऑनरशिप के राइट के बारे में इन्होंने प्रॉब्लम को यहाँ पे डील किया। तो इस तरीके से जो इनके वर्क्स हैं, ये मेनली सोशल इशूज पे सेंटर्ड होते थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इनके प्लेस के बारे में बात करेंगे, इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस लिखे हैं, जिसमें आपको द सिल्वर बॉक्स मिल जाएगा, इनका फर्स्ट मेजर इंपॉर्टेंट प्ले है, ठीक है। इनका फर्स्ट प्ले कौन सा है, द सिल्वर बॉक्स, जो कि 1906 में आया था। जॉय यहाँ पे हो जाएगा सेकंड, 1907, स्ट्राइफ 1909, जस्टिस 1910, द एल्डेस्ट सन 1912, द लिटिल ड्रीम 1911, द पिजन 1912, एंड द फ्यूगिटिव यहाँ पे 1913, ठीक है। तो ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट प्लेस हैं, याद रखिएगा। जब आपको मेन ऑथर का नाम प्रेस्क्राइब कर दिया जाए किसी सिलेबस में, तो आप उसके बारे में किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए कि हाँ, इस ऑथर का ये पार्ट हम छोड़ दें, ठीक है। कोशिश करिए कि उनके जितने भी वर्क्स हैं वो कंप्लीट किए जाए, ओके।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके प्लेस हैं, ये याद रखिएगा क्योंकि ये काफी रिपीटेड हुए हैं। आपको इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता होने चाहिए। देखिए इतना टाइम था यूपीटीजीटी में कि आप सारे मतलब इनके जो 4 राइटर्स थे इनके 4 मेजर मेजर वर्क्स को आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंटेन करके अपनी जो रूम की दीवार है उन पे चिपका सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, जिसे आप रोज रोज रिवीजन करिए क्योंकि अब काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं एग्जाम्स। ये नहीं कि आपको इजी इजी से सेंटेंस दे दिए जाएंगे और आपको मतलब पता चल जाएगा। इनके इन वर्क्स में जो कि आपको इंपॉर्टेंट फ्रेजेस मिले हैं उनको रखिए एक जगह पे नोट करके, तो अपने नोट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इनकी कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस हैं उनके बारे में, जिसमें आपको मैन ऑफ डेवॉन मिल जाएगा, ठीक है, मेटोली मिल जाएगा 1910, एप्पल ट्री 1916, द टैटर डिमेलियन यहाँ पे मिल जाएगा 1920। ठीक है, तो इन तीनों इनके इनके चारों जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है इनको याद रखिएगा क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं। ओके, अवार्ड एंड ऑनर के बारे में बात करेंगे। इनको कुछ अवार्ड्स मिले हैं उनके बारे में जानना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, जिसमें आपको 1932 का जो नोबेल प्राइज इनको लिटरेचर के लिए मिला है वो आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पे इनको कुछ और इम्पोर्टेंट रिकॉग्निशन मिले हैं, जिसमें आपको ऑर्डर ऑफ मेरिट यानी कि 1929 में जो इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला है, जब भी आप विकिपीडिया या गूगल करेंगे उसमें आपको गाल्सवर्दी के नेम के साथ ओम लिखा होगा। ठीक है, तो ओम और कुछ भी नहीं, ये ऑर्डर ऑफ मेरिट है। ठीक है, और साथ ही साथ इनको प्रेसिडेंसी ऑफ पेन इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला था इनको। फर्स्ट प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल राइटर एसोसिएशन का अवार्ड मिला था क्योंकि ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, फाउंडिंग मेंबर थे। कब से कब तक, तो 1921 से लेके ये 1933 तक वहां पे रहे और इन्होंने इस दौरान एक जो लिटरेरी फ्रेंडशिप होती है उस दौरान राइटर्स के बीच में जिसे नए नए आइडियाज जो होते हैं वो फ्री होके बाहर आते हैं, तो इन्होंने फ्रीडम और एक्सप्रेशन को प्रमोट किया। दैट्स वाई कि इन्हों प्रेसिडेंसी ऑफ पेन इंटरनेशनल का भी इनको ऑनर मिला। ओके, तो जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि जो हमारा जो लास्ट पार्ट होगा यानी कि वीडियो का जो लास्ट सेक्शन होगा उसमें हम कवर करेंगे गार्ल्स वर्दी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इनको अटेम्प्ट करते हैं और अपनी नॉलेज को और बेहतर बनाते हैं, फैमिलियर बनाते हैं गार्ल्स वर्दी को लेकर। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच नॉवेल इज द फर्स्ट बुक इन जॉन गाल्सवर्दीज द फोर साइड सागा। ठीक है, जो फोर साइड सागा है उसमें आपको फर्स्ट बुक बताना है, यानी कि ये क्या थी, एक ट्रिलॉजी थी। ठीक है, एक ट्रिलॉजी थी, इसमें आपको बताना फर्स्ट बुक कौन कौन सी। तो थ्योरी पार्ट को अगर अच्छे से पढ़ा है तो बता पाएंगे। इन चांसरी टू लेट द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो 1906 में ये बुक आई थी, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये हमारी जो है ये फर्स्ट बुक हो जाएगी। एंड जो सेकंड बुक है वो हमारी इन चांसरी हो जाएगी एंड थर्ड बुक टू लेट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन विच ईयर वॉज गाल्सवर्दी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। ठीक है, गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज किस ईयर मिला था। ठीक है, 1929 में या फिर 1930 में या फिर 1931 में या फिर 1932 में, बताइएगा इनको कब मिला था। तो 1929 में, जैसा कि थ्योरी वीडियो में बताया था, इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था, ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था। और जो इनको 1932 में था वो नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज इनको कब मिला था, तो 1932 में मिला था, 1932 में मिला था। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच प्ले बाय जॉन गाल्सवर्दी क्रिटिक्स द ब्रिटिश पीनल सिस्टम। ठीक है, ब्रिटिश पीनल सिस्टम को इन्होंने अपने किस वर्क में क्रिटिक किया है, बताइएगा सही ऑप्शन क्या है। स्ट्राइक, जस्टिस, द सिल्वर बॉक्स एंड द पिजन, बताइएगा सही ऑप्शन क्या है यहाँ पे। तो हम किसके साथ जाएंगे, यहाँ पे स्ट्राइफ नहीं है, सिल्वर बॉक्स नहीं है, पिजन नहीं है, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी आंसर हो जाएगा, जस्टिस। ठीक है, जस्टिस में इन्होंने अटैक किया है किस पे, जो ब्रिटिश पिनल सिस्टम था उसके क्या इम्पैक्ट रहे, उसकी वजह से क्या मतलब लॉस हो रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है, उस पर बात किया है इन्होंने। तो जस्टिस हमारा राइट हो जाएगा। अब आपको इसका पब्लिकेशन ईयर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। ठीक है, पब्लिशिंग ईयर। ठीक है, पब्लिशिंग ईयर आपको इसका मेंशन करना है, कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बने रहिएगा क्योंकि लगातार इंटरेक्शन बना रहे तो ज्यादा अच्छी क्लास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जॉन गाल्सवर्दीज वाइफ एडा पियर्सन वाज प्रीवियसली मैरिड टू whom। यस, जो एडा पियर्सन थी इन्होंने पहले किससे शादी की थी, यानी जॉन गाल्सवर्दी इससे शादी करने से पहले उन्होंने किसके साथ शादी की थी,
तो वो थे इनके कजिन आर्थर गाल्सवर्दी, जैसा कि थ्योरी वीडियो में पढ़ाया था। इनके जो कजिन थे आर्थर गाल्सवर्दी, इनके साथ ये पहले से मैरिड थी और ये इन्फ्लुएंस हो गई और इनका अफेयर हुआ जॉन गाल्सवर्दी के साथ। और इसके बाद इनकी 1905 में इनकी शादी हो जाती है। ठीक है, 1905 में इनकी शादी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द सिल्वर बॉक्स। ठीक है, द सिल्वर बॉक्स की मेन थीम क्या है? सोशल जस्टिस या रोमांस या एडवेंचर या फिर हिस्टोरिकल इवेंट। ठीक है, बताइएगा ये जो प्ले है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले। मुझे तो लगता है जितने भी टीजीटी के यूपी टीजीटी के एस्पिरेंट हो गए, उन्होंने कुछ और पढ़ा हो गाजवर्दी का या ना पढ़ा हो, लेकिन सिल्वर बॉक्स को जरूर पढ़ा है। तो बताइएगा सही ऑप्शन क्या है इसमें? तो सोशल जस्टिस यहाँ पे राइट हो जाता है। ये रोमांस, एडवेंचर एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स, इसका कोई मतलब नहीं, सोशल जस्टिस यहाँ पे राइट हो जाएगा। और द सिल्वर बॉक्स इनका जो है ये फर्स्ट प्ले है, फर्स्ट प्ले है। और आपको बताना है ये पब्लिश कब हुई थी। ठीक है, पब्लिश कब हुआ था मेन, ये जो पब्लिश हुआ था इसका कुछ ना कुछ आप देखेंगे डेट मैच करेगी जो फोर साइड सागा का जो फर्स्ट नॉवेल है। ठीक है, उससे। तो बताइएगा इसका जो पब्लिशिंग ईयर क्या है वो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेगा, द कैरेक्टर सोम्स फॉरसाइट। ठीक है, कैरेक्टर का नाम क्या है? सोम्स फॉरसाइट, और इज अ प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच थीम। ठीक है, यानी कि ये जो कैरेक्टर है ये किस थीम से एसोसिएटेड है, बताइएगा। वेल्थ एंड पोसेशन से, या फिर एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन से, या लव एंड रोमांस से, या फिर वॉर एंड पीस से। तो बताइएगा सोम्स एंड फॉरसाइट जो कैरेक्टर है ये आपको मैन ऑफ प्रॉपर्टी, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी में आपको ये मिलेगा। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी में आपको ये कैरेक्टर मिलेगा, फोरसाइट सागा की जो ट्रिलॉजी में फर्स्ट नॉवेल है उसमें। और सोम्स फॉरसाइट का जो थीम है इस कैरेक्टर की वो वेल्थ एंड पोसेशन की है। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, बाकी ये तीनों यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच नॉवेल बाय गाल्सवर्दी एड्रेसेस इश्यूज ऑफ लैंड ऑनरशिप एंड सोशल जस्टिस इन रूरल इंग्लैंड। ठीक है, यानी कि इनकी कौन सी गाल्सवर्दी की जो नॉवेल है वो एड्रेस करेगी जो इशू है रूरल इंग्लैंड में, किस तरीके का इशू है? लैंड ऑनरशिप का एंड सोशल जस्टिस का जो इशू है। तो ठीक है, तो वो इनकी किस नॉवेल में आपको देखने को मिलेगा? द डार्क फ्लावर, या फिर द फ्री लैंड्स, या फिर द पैट्रिशियन, या फिर द फ्रैटर्निटी। ठीक है, जब बात कर रहे हैं लैंड ऑनर की तो हम किसके साथ जाएंगे? फ्री लैंड के साथ। द फ्री लैंड यहाँ पे राइट हो जाएगा। पब्लिशिंग ईयर आपको बताना, क्योंकि मैंने सारा थ्योरी वीडियो में आपको पढ़ा दिया है। अब आप अपने आप को रिकॉल करिए अपने माइंड को, और इसका जो पब्लिशिंग ईयर है वो आपको बताएंगे, पब्लिश्ड कब हुई थी वो आप मेंशन करेंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जॉन गाल्सवर्दी वाज अ फाउंडिंग मेंबर एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच राइटर्स एसोसिएशन। यानी कि जो जॉन जॉन गाल्सवर्दी हैं वो किस एसोसिएशन के फर्स्ट फाउंडिंग मेंबर और फर्स्ट प्रेसिडेंट थे? ठीक है, बताइएगा। द ऑथर्स गिल्ड, या फिर पेन इंटरनेशनल, या फिर द राइटर्स क्लब, या फिर द लिटरेरी सोसाइटी। ठीक है, तो हमारा जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये पेन इंटरनेशनल जो एसोसिएशन है उसके ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे एंड फाउंडिंग मेंबर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज बाय जॉन गाल्सवर्दी इज सेट इन रूरल डेवॉन। ठीक है, रूरल डेवॉन पे ये इनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन जो है ये सेंटर्ड है। बताइएगा सही ऑप्शन क्या है? द एप्पल ट्री, मॉर्टली, अ मैन ऑफ डेवॉन, या फिर टैटर डिमेलियन। तो बताइएगा सही ऑप्शन क्या है? तो हम किसके साथ जाएंगे यहाँ पे? ऑप्शन सी हमारा जो है अ मैन ऑफ डेवॉन यहाँ पे राइट हो जाता है, तो ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो जॉन गाल्सवर्दी हैं, जो जॉन गाल्सवर्दी हैं, जॉन गाल्सवर्दी द पैट्रिशियन एक्सप्लोर द लिव्स एंड मोरल डिलेमास ऑफ विच सोशल क्लास। ठीक है, बताइएगा जो जॉन गाल्सवर्दी का पैट्रिशियन है, ठीक है, द पैट्रिशियन जो है ये किस तरीके का डिलेमा जो है और एक्सप्लोर करता है सोशल क्लास का। ठीक है, यानी कि बताइएगा सही ऑप्शन क्या है यहाँ पे? द वर्किंग क्लास, द एरिस्टोक्रेसी, द मिडिल क्लास, या फिर द पीसेंट्री। ठीक है, द पैट्रिशियन जो है वो एरिस्टोक्रेसी का जो सोशल क्लास है उसके मोरल डिलेमा और उनकी जीवन शैली को एक्सप्लोर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बी हमारा राइट होता है, द एरिस्टोक्रेसी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन विच ईयर वॉज द मैन ऑफ प्रॉपर्टी पब्लिश। ठीक है, मैन ऑफ जो प्रॉपर्टी है वो कब पब्लिश हुई है ये पूछा गया, 1901 में या 1906 में या 1910 में या 1915 में। तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो 1906 से लेके 1921 के बीच में इनकी जो ट्रिलॉजी है फोर साइड सागा वो पब्लिश हुई थी, जिसमें जो हमारी फर्स्ट जो नॉवेल थी द मैन ऑफ प्रॉपर्टी वो 1906 में पब्लिश हुई थी। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच थीम इज प्रिवेलेंट इन गर्ल्स वर्दीज प्ले स्ट्राइक। ठीक है, स्ट्राइक जो इनका प्ले है इसमें आपको कौन सी थीम देखने को मिलेगी? रोमांस, लेबर एंड कैपिटल कॉन्फ्लिक्ट, या फिर क्राइम एंड पनिशमेंट, या फिर फैमिली ड्रामा। तो बेसिकली जो स्ट्राइक है वो मजदूरों के जो स्ट्रगल है उस पर ये सेंटर्ड है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, लेबर एंड कैपिटल कॉन्फ्लिक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जॉन गाल्सवर्दी वॉज अवॉर्डेड ऑर्डर ऑफ मेरिट होम। ठीक है, इन विच ईयर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मेरिट इनको कब प्राप्त हुआ था? 1927 में या 1928 में या 1929 में या 1930 में। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? तो 1929 में इनको क्या मिला था? ऑर्डर ऑफ मेरिट में मिला था इनका लिटरेचर में जो कंट्रीब्यूशन था उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच नॉवेल कंक्लूड्स द फोर साइड सागा। ठीक है, फोर साइड सागा जो ट्रिलॉजी थी उसको किस नॉवेल से कंक्लूड किया गया? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर इन चांसरी, या फिर टू लेट, या फिर द सिल्वर स्पून। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? जो हमारी फर्स्ट नॉवेल है ये है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, सेकेंड है चांसरी, थर्ड है टू लेट। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, टू लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, स्टैंड्स प्रोग्रेस बाय जॉन गाल्सवर्दी डील्स विद द इफेक्ट ऑफ विच मेजर इवेंट। यानी कि जो स्टैंड्स प्रोग्रेस है इसमें इन्होंने किस मेजर इवेंट के इफेक्ट को यहाँ पे एक्सप्लोर किया है, बताया है। ठीक है, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, या फिर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, या फिर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द अमेरिकन सिविल वॉर। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो हुआ था यहाँ पे उसके बारे में इन्होंने बात किया है, उसके जो उसके दौरान उसके बाद जो भी इफेक्ट हुए हैं उसके बारे में इन्होंने बात किया। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हमारा जो राइट हो जाता है, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जॉन गाल्सवर्दीज राइटिंग इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विद विच लिटरेरी मूवमेंट। ठीक है, यानी कि जॉन गाल्सवर्दी की जो राइटिंग है वो किस लिटरेरी मूवमेंट से एसोसिएटेड है, यानी कि कौन सा लिटरेरी मूवमेंट चल रहा था जब इन्होंने राइटिंग अपनी स्टार्ट की थी? रोमांटिसिज्म, या फिर रियलिज्म, या फिर मॉडर्निज्म, या फिर नेचुरलिज्म। देखिए सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? रियलिज्म हमारा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, रोमांटिज्म नहीं है, मॉडर्निज्म नेचुरलिज्म से कोई मतलब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन जस्टिस व्हाट इज द मेन इशू बीइंग क्रिटिक। ठीक है, यानी कि इन जस्टिस में आपको कौन सा जो मेन इशू है वो उस पे इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, अटैक किया है? एजुकेशन सिस्टम पे, पीनल सिस्टम पे, हेल्थ केयर सिस्टम पे, या फिर पॉलिटिकल सिस्टम पे। देखिए जो सही आंसर हमारा होगा वो एजुकेशन सिस्टम नहीं है, हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, पीनल सिस्टम हमारा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच नॉवेल बाय जॉन गाल्सवर्दी एक्सप्लोर थीम्स ऑफ लव एंड पैशन थ्रू द लाइफ ऑफ इट्स प्रोटेगोनिस्ट। ठीक है, अपने प्रोटेगोनिस्ट के साथ मिलकर इन्होंने लव एंड पैशन की जो थीम है उसको एक्सप्लोर किया है। अब बताइए कि वो कौन सी नॉवेल है? द फ्रीलांस नहीं है क्योंकि इसके बारे में हम जान ही चुके हैं, और द डार्क फ्लावर या फिर द पैट्रिशियन यहाँ पे नहीं, अरिस्टोक्रेसी के साथ इन्होंने डील किया है। द कंट्री हाउस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, द डार्क फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द कैरेक्टर इरेन हेरोन इज अ सेंट्रल फिगर इन विच ऑफ गाल्सवर्दीज वर्क। ठीक है, गाल्सवर्दी के कौन से वर्क में आपको इरेन हेरोन का कैरेक्टर मिलेगा? जस्टिस में, द डार्क फ्लावर में, द फोर साइड सागा में, या द स्ट्राइक में। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, द फोर साइड सागा में, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी में आपको ये कैरेक्टर मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये कौन सी है ट्रिलॉजी? ये फर्स्ट है। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, फोर्थ साइड सागा को तीनों सीरियल से विद उनके पब्लिकेशन ईयर के साथ आप मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जॉन गाल्सवर्दीज एट द एप्पल ट्री इज अ स्टोरी अबाउट विच मेन थीम्स। ठीक है, जो द एप्पल ट्री है ये कौन सी मेन थीम पे फोकस है? लव एंड रिग्रेट पे, वॉर एंड पीस पे, या फिर एडवेंचर एंड डिस्कवरी पे, या फिर क्राइम एंड पनिशमेंट पे। ठीक है,
तो बताइएगा सही ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, लव एंड रिग्रेट पे द एप्पल एंड ट्री स्टोरी है, जो वो मेन थीम है उसकी लव एंड रिग्रेट है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया सो थैंक यू वेरी मच कि आप लास्ट तक बने रहे और बहुत अच्छी तरीके से आपने पूरे सेशन को समझा और इसकी इम्पोर्टेंस को समझा और किस तरीके से तैयार किया गया, उसके मोटिव को समझा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को शेयर करें, हमारी वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप हमारे ऐप से जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यूपीटीजीटी का पूरा सिलेबस एक सीक्वेंस में आप कवर कर सकें, चाहे वो जॉन गाल्सवर्दी के वर्क्स हो गए हों, चाहे मिल्टन के वर्क्स हो गए हों, उनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अगर कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। आप जाके एक्सप्लोर करेंगे इंग्लिश बाय विनोद शर्मा, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। ऐप ज्वाइन करिए, आप वहाँ पे प्रैक्टिस सेट काफी ज्यादा आपको मिलेंगे और साथ ही साथ आपको फ्री पीडीएफ्स मिलेंगी, पीडीएफ भी उसके साथ मिलेंगी और साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा मटेरियल नोट्स भी दिए जाएंगे, जो कि एग्जाम सेंटर्ड होंगे। आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी चीजें पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वर्क्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्क्स बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप हमारे ऐप को वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको की कोई क्वेरी है, कुछ इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम है हमारा चैनल, उस पे जाके इंग्लिश बाय विनोद शर्मा जाके आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।